हेलो दोस्तों, मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर करंट अफेयर्स 2020 और 19 से इस संभावित प्रश्न को निकाला गया है। इसमें 20 प्रश्न होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही संभावित प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को आप पूरा देखेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे। पहला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर है। 2019-20 के अनुसार बताना है जीडीपी के संदर्भ में दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर है। ऑप्शन है 6, 9, 5 और दूसरे। पहले प्रश्न का आंसर होगा सी, यानी 5वें स्थान पर भारत का स्थान आता है। यानी विश्व की अर्थव्यवस्था की 5वीं अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है भारत। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। महिला, नागरिकता, संविधान, सशक्तिकरण। करेक्ट आंसर होगा संविधान। 2019 में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड के द्वारा संविधान को चुना गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। असम, केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर होगा असम। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में असम राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं और रिपब्लिक डे 15 अगस्त को। अगला प्रश्न है, सेना नियम 1954 के संशोधन के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की अधिकतम आयु सीमा क्या है। सेना नियम 1954 के संशोधन के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अधिकतम आयु सीमा क्या है। 68 साल, 65 वर्ष, 62 साल, 66 साल। सही आंसर होगा 65 वर्ष, यानी 65 साल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की अधिकतम आयु सीमा है। और अभी कौन है, तो बिपिन रावत बने हैं। किस राज्य की उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। अरुणा जयंती, विनीता बाली, श्रद्धा शर्मा, किरण मजूमदार शाह। करेक्ट आंसर किरण मजूमदार शाह होगा। इनको अभी हाल ही में भारतीय उद्यमी हैं और इनको ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, किरण मजूमदार शाह को। किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है एस सौम्या, सुधा रघुनाथन, बॉम्बे जयश्री, अरुणा साईराम। करेक्ट आंसर होगा एस सौम्या को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे सभी प्रश्न, अभी तक 6 प्रश्न हो गया है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और सिलेक्टेड प्रश्न है और आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है करंट अफेयर्स का। इसी तरह अगर ये वीडियो को आप बहुत अच्छे से प्यार देते हैं और अच्छे से अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स शेयर ज़रूर कीजिए। आप जो भी ग्रुप से जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर करेंगे और अगर अच्छा लगा तो इसका जस्ट आगे
सेट 2, प्रैक्टिस सेट 2, इस तरह से करंट अफेयर्स जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है नज़दीक तब तक करंट अफेयर्स को कराया जाएगा। तो इससे आपका IQ लेवल बढ़ेगा और करंट अफेयर्स आप कर पाएंगे। 7वां प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2019 के लिए उनके लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए किसे चुना गया है? सरस्वती सम्मान 2019 के लिए उनके लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए किसे चुना गया है? सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो 2019 के लिए लघु कथा चेक बुक के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है सलमान रुश्दी, चेतन भगत, वासुदेव मोही, अनीता देसाई। करेक्ट आंसर है वासुदेव मोही। वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान 2019 के लिए उनके लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए चुना गया है, वासुदेव मोही को। रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुने हैं? ऑप्शन है मिखाइल मिशुस्टिन, जेनेट मैक्सिम, VS विलियम, जॉर्ज एल्बर्ट कोइस्तान। तो करेक्ट आंसर होगा 8 का ए नंबर, मिखाइल V मिशुस्टिन। रूस के प्रेसिडेंट हो गए अभी जो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन हो गए, और रूस के नए प्रधानमंत्री कौन हो गए? मिखाइल V मिशुस्टिन। मिखाइल V मिशुस्टिन रूस के नए प्रधानमंत्री हैं। उमारो सिसोको निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? पेरू, मैक्सिको, घाना, गिनी बिसाऊ। करेक्ट आंसर होगा गिनी बिसाऊ। उमारो सिसोको को गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सुन लीजिए, R रामानुजम, देविका सुंदरन, कलराज मजुमदार, P देसाई। तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, R रामानुजम को 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दी है? तमिलनाडु, केरल, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 नई राजधानी हो गई। आंध्र प्रदेश के CM जगनमोहन रेड्डी अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश को 3 राजधानी दिए हैं, जो इस प्रकार है। कुर्नूल, कुर्नूल को बनाया गया है न्यायिक राजधानी। कुर्नूल को क्या बनाया गया है? न्यायिक राजधानी कुर्नूल को बनाया गया है। विशाखापत्तनम को बनाया गया है कार्यकारी। विशाखापत्तनम को कार्यकारी बनाया गया है, यानी ऑफिशियल। अमरावती को विधायी बनाया गया है। अमरावती को विधायी राजधानी बनाया गया है। कुर्नूल न्यायिक राजधानी हो गया, विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी और अमरावती विधायी राजधानी हो गया। तो यहाँ आंसर पूछा गया है कि कौन से राज्य के 3 राजधानी हैं? तो आंध्र प्रदेश की। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस 2020 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? यानी हो गए हैं, कंप्लीट हो गया है, पहले का प्रश्न था। कौन थे? भारत के 71वें गणतंत्र दिवस 2020 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स के रूप में 2020 का रिकॉर्ड किसने जीता है?
ग्रैमी अवार्ड है जो संगीत में दिया जाता है। याद रखिएगा, क्षेत्र भी पूछा जाता है एग्जाम में। ग्रैमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो संगीत में। तो 2020 का अवार्ड एक ही से दिया गया है बिली इलिश को। बिली इलिश को 2020 का ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड्स जो जीते हैं वो बिली इलिश जीते हैं 2020 के लिए। 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर होगा गली बॉय। गली बॉय 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में। वानकबोडी थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? एनडीए में या एनटीपीसी ग्रुप डी में इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस तरह के ना सुना हुआ प्रश्न मिलेगा आपको, जैसे वानकबोडी थर्मल पावर स्टेशन जो लुसेंट स्पीडी में न के बराबर मिलता है, और ये सब प्रश्न पूछा जाता है और वहाँ पे बच्चे स्किप करके आते हैं। तो ये सब प्रश्न को अगर करना है, इस तरह के टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो जीएस सेक्शन में भी आप देख सकते हैं, करेंट अफेयर्स में भी आपको इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढ कर लाकर आपको देते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। वानकबोडी थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? 17 का सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। वानकबोडी थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में स्थित है। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसका डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में उद्घाटन किया जाएगा या किया गया है कह सकते हैं? तो यह स्टेडियम कहाँ बना है? जिसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे और 2020 के अंतिम सप्ताह में इसका उद्घाटन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात में। जो नमस्ते ट्रंप आयोजन किया गया था यहाँ पे, तो 18 का सही आंसर आपका सी होगा, यानी गुजरात में। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करते ही कौन सा राज्य ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो नागरिकता संशोधन के खिलाफ अपना प्रस्ताव पेश किए हैं? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पुडुचेरी। पुडुचेरी में सीएए के खिलाफ या नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया है। कहाँ पे? पुडुचेरी में। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कौन जीते हैं? ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कौन जीते हैं? तो 20 का आंसर होगा बी नंबर, वॉकिन फिनिक्स। वॉकिन फिनिक्स को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुआ था और ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? आप रिव्यू दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, और एक शेयर फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।